मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। परेड अभिनंदन करता हूं। जैसा कि एक परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, सर्वप्रथम उस कार्यक्रम के लिए एक अध्यक्ष जी की आवश्यकता होती है। तो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के लिए मैं श्री बहादुर सिंह पत्रकार जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज की अध्यक्षता स्वीकार करें और स्थान ग्रहण करें। उन्हीं के सानिध्य में इस कार्यक्रम का संचालन होगा।
बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मां सरस्वती के दरबार में। आपकी नन्ही मुन्नी इन बेटियों ने जो प्रस्तुति दी है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रस्तुति। एक और डांस दे। विद्यालय की छात्रों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा बेटी हिंदुस्तान की। ये छात्राएं हैं कुमारी शबनम, समरीन, प्रियंका, नेहा और अंजलि। ये तुरंत मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। बेटी हिंदुस्तान की कुमारी जोर से जय कराएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये पता चले क्षेत्र में कि बाबा भूदाल सिंह इंटर कॉलेज में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आइए, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप देख रहे हैं अपने नन्हे मुन्ने बेटियों की। आपकी बेटियां, आपकी बच्चे, आपके बहन भाई हैं और आगे बढ़ाने के लिए इनको आशीर्वाद रूप प्रदान करते रहे। इसी प्रकार इन छोटे छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी संगति जो जीवन को उज्जवलमय बनाएगी। ये विद्यालय शिक्षा की नींव होती है। देश का एक प्रथम स्तंभ होता है जो देश 4 स्तंभों पर टिका होता है। सबसे पहला स्तंभ होता है शिक्षा, जो शिक्षा सर्वोपरि है। तो इस बहुत सुंदर विद्या मंदिर में आपके सामने जो कार्यक्रम चल रहा है गणतंत्र दिवस के शुभ पावन अवसर पर, अपनी शुभ कमाई में से आप सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके जो सहयोग राशि प्रदान की है, बहुत ही काबिल तारीफ। कृपया ध्यान देंगे। इसके बाद जो अगली प्रस्तुति होगी बहुत सुंदर होगी। ये 1100 रुपए, 1100 रुपए श्रीमान चेतन कश्यप जो श्रीमान धर्मपाल सिंह कश्यप जी के नाती हैं, निवासी हसनपुर, 1100 रुपए से पुरस्कार देते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। 500 रुपए श्रीमान जबर सिंह थोक कठेरा जो इस विद्यालय के परिवार से है। 1100 रुपए श्रीमान गुलाब सिंह चौधरी और गुलबिया काका जी जो इस विद्यालय के संस्थापक हैं, इस विद्यालय के परिवार हैं। 100 रुपए श्रीमान रामवीर सिंह मुकदम निवासी हसनपुर। 50 रुपए श्रीमान मेघश्याम निवासी मोदीपुर। 50 रुपए श्रीमान कैलाश सिंह मुकदम। 100 रुपए वैसे पहले बोल चुके परम आदरणीय श्रीमान हमारे पिताश्री चौधरी बहादुर सिंह जो इस कार्यक्रम की मंचासीन अध्यक्षता कर रहे हैं, 100 रुपए से पुरस्कार देते हैं। 100 रुपए श्रीमान धर्मवीर सिंह फौजदार हसनपुर। 50 रुपए श्रीमान सौदान सिंह मुकदम। 50 रुपए श्रीमान नैम सिंह निवासी मोदीपुर। 50 रुपए श्रीमान मनोहर सिंह। 50 रुपए श्रीमान लांगुरिया। 50 रुपए श्रीमान, ये बता देना कौन। 50 रुपए श्रीमान देवी चरण। 50 रुपए श्रीमान रामकिशन। 50 रुपए श्रीमान छोटू। 100 रुपए श्रीमान सुग्रीव सिंह निवासी मोदीपुर। 100 रुपए श्रीमान सुखराम सिंह। 100 रुपए श्रीमान प्रेमपाल सिंह। ये 50 रुपए श्रीमान बौना निवासी मोदीपुर। जो तालियां हो जाए इन सबके लिए। बोलिए भारत माता की। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके समक्ष चलेगा। आपकी बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं, जोरदार तालियां बजा करके उनको उत्साहित करने की कृपा करें। बहुत सुंदर झांकी होंगी आपके समक्ष, बहुत सुंदर देशभक्ति गीत होंगे और बहुत सुंदर भव्य शानदार तरीके से तैयार किया गया आपके इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो देश इसमें शहीद भगत सिंह जो फांसी का उस समय जो फांसी लगाई गई थी, फांसी दी गई थी, उस समय का आयोजन नाटक बहुत अच्छा आपके सामने होगा। बोलिए भारत माता की।
अब अभी आपने छात्रों को जो प्रस्तुति देखी, अब इसी श्रृंखला में आमंत्रित करता हूं कुमारी संध्या, शिवानी और प्रियंका को। उनका गाना है लहर लहर खादी का तिरंगा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्ज अपना बांध चले। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी हो, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा कर लेंगे तलवार उठाई है। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा कर लेंगे तलवार उठाई है। भारत माँ की लाज बचाने हो, भारत माँ की लाज बचाने आई खड़ी बलिदान की बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। सीमाओं की रक्षा करने हो, सीमाओं की रक्षा करने मन
बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन पड़े चुकाना है। इस मिट्टी पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन पड़े चुकाना है। नारी को कमजोर न समझो, नारी को कमजोर न समझो, ये है रत्न खदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मध्य श्री राजेश कुमार, प्रधानाचार्य श्री बहादुर सिंह इंटर कॉलेज जेरेलिया हसनपुर, उनको आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपने आशीर्वचनों द्वारा इन बच्चों को कृतार्थ करें। श्री प्रधानाचार्य जी। इस गणतंत्र दिवस समारोह की 75वीं वर्षगांठ के परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय और विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यगण और सभी सबुद्धि योग्य सहोदर अध्यापक बंधु और विद्यालय के प्यार करने योग्य छोटे मोटे नन्हे मुंडे सभी बच्चों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, ये आज का जो हमारे पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है, ये बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम है और ये जो विद्यालय परिवार है ये बहुत अच्छी तरह से बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और वो सब आपको दिखाई दे रहा है। हमारी शुभकामनाएं कि विद्यालय भगवान की असीम अनुकंपा से खूब आगे बढ़े और शिक्षा के जगत में दिन प्रतिदिन तरक्की करे और हर ऊंचाई को धारण करे, ऐसी हम कामना करते हैं। दूसरी बात, बच्चे भी इसमें बहुत मेहनत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अध्यापक बंधु उनके साथ एक मैत्री भाव से अपना अध्यापन कार्य कराते हैं। जब तक अध्यापक बंधु किसी भी बच्चे को, छात्र को एक मैत्रीवत भाव से नहीं देखेंगे तो बच्चा कोई बात समझ नहीं सकता है। आज हमें जिस तरह से देश के लिए बलिदान हुए उनके बारे में समझने की आवश्यकता है। इतना बच्चे इतने शोर मचा रहे हैं, भैया इनको थोड़ा शांत करो 2 मिनट के लिए। हमको जानना चाहिए जो नन्हे मन्ने बच्चे हैं, आगे की जो पीढ़ी आ रही है, ये सरदार भगत सिंह को जानने की आवश्यकता है, सुभाष चंद्र बोस को जानने की आवश्यकता है, राजगुरु सुखदेव, इन सभी को जानने की आवश्यकता है। ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि केवल गाने बजाने के माध्यम से तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इनको, इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा त्याग देश के लिए किया था, हम उनको याद रखें। ये जो आने वाली संतति है
इनको बताइए सरदार भगत सिंह ने कैसे हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था। उनको याद करना चाहिए कैसे थे वो वीर और कैसी थी वो माताएं कि उनको देश की आज़ादी के लिए आगे कर दिया था। लेकिन आज की भी माताएं इतना उनके अंदर भय भर देती हैं कि वो घर से निकलना उनके लिए दूभर होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, बच्चे भी मेहनत करें और ये अपने इतिहास के बारे में जरूर जानें। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, मेरा सभी शिक्षक बंधु इस विद्यालय से उनसे भी निवेदन है, इनको अधिक से अधिक अपने इतिहास के बारे में जरूर जानकारी कराएं। और जब तक इनको इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो ये उछल कूद करते रहेंगे और केवल कार्यक्रम में बूंदी प्रसाद मिलेगा इस तक सीमित रह जाएंगे। तो इस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये सारा विद्यालय परिवार बहुत अच्छी तरह से बच्चों को मेहनत करा रहे हैं। इनके साथ जो है इनके घर वाले भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ किसी तरह से अध्यापक बंधु अपने लगन से इस विद्यालय को आगे तक ले जाएं। और मेरी भी जिस तरह से सहयोग हो सकता है मैं इस विद्यालय परिवार के साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए बताया कि सिर्फ हमें इन कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहना है। जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो हमारे अमर शहीद हुए हैं, उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी है। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं नन्ही मुन्नी छात्राओं को। हाँ, कुमारी ममता ये नृत्य प्रस्तुत करेंगी, तेरी मिट्टी में मिल जावा। कुमारी ममता। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब तेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, काला पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। I'm
आपके सामने कव्वाली पेश करने आ रही हैं। ये कव्वाली है ए शहीदों की कहानी तुम्हारी। कुमारी रीना, संध्या, ज्योति, समरीन, शबनम, शिवानी, प्रियंका और चंचल।
इसी श्रृंखला में आमंत्रित करता हूं कुमारी दिव्यांशी और कुमारी वर्षा को, जो अपना नृत्य प्रस्तुत करने आ रही हैं। मैं हूं बरसाने की छोरी। ठीक। कुमारी दिव्यांशी और वर्षा गाना आया है। सर्वश्री अरविंद सिंह फौजदार जी, जरिया निवासी, इनके 101 रुपए, 101 रुपए श्री चेतराम भगत जी, मिस्त्री साहब हसनपुर, और 101 रुपए रामकिशन चौधरी हसनपुर, और ये 1100 रुपए पन्नालाल बुक सेलर नौजील निवासी, और ये 2100 रुपए श्री देवराज सिंह फौजदार एडवोकेट मथुरा। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब आपके मध्य छात्राएं दिव्यांशी और वर्षा। अच्छी मंच पर आए। संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बच्चे मेरी बात की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि आप ही इस देश के नन्हे मुन्ने बच्चे ही आगे कर्णधार होंगे, और इन्हीं में मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। तो जो शहीद हुए हैं, जिनके बारे में अभी आप कविताओं के माध्यम से या अपनी कहानियों के माध्यम से किताबों में पढ़ते रहे हैं, और ये कव्वाली भी उन शहीदों के बारे में पेश की गई थी, उनके बारे में जानने की आवश्यकता है। साथ ही उनके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अध्यापक बंधुओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि वह इनको जो पाठ्यक्रम है हमारा काफी बदल गया है। अब हमारे पूर्वजों की कहानी हम पढ़ा करते थे, उनसे हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती थी। जब भी समय मिला करे इनको थोड़ा सा प्रकाश डालें, ताकि ये उनको ना भूल जाएं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। ऐसे अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत से अनेक शहीद हैं जिनके नाम गिनाऊं तो बहुत समय लगेगा। उनको याद करते रहें। साथ ही साथ समय समय पर ऐसे आयोजन यदि होते रहें तो इनसे बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है। छात्राएं अतिशीघ्र आएं। चिमनलाल अमीर साहब से अनुरोध करूंगा, नहीं विद्वान हैं, तो हमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा उनके सानिध्य में रह करके, कि वो मंच पर आए और बड़े सूक्ष्म 2 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करें। श्री चिमनलाल अमीर साहब जी। आज की सभा का जो आयोजन हो रहा है, उस सभा के अध्यक्ष एवं संचालक और जितने भी हमारे मुख्य अतिथि भाई बंधु, माता बहनाएं, बच्चे, सबको मेरा जो है राम राम एवं प्रणाम स्वीकार करें। सज्जनों, हमारा इस वर्ष गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी, ये 75वां वार्षिक महोत्सव है। हमारे देश को
आज़ाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं। इसमें जो है ये मनाई जा रही है हमारी 26 जनवरी। और 26 जनवरी में जितने भी बच्चे हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं बहुत ही उनको जो है तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि वो आगे चल कर के भी और अपने में निखार लावे और अच्छा अपना जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करें। और हमारे ग्रामवासियों से भी मुझे अनुरोध है कि ऐसे प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के स्कूल वालों को, बच्चों को, अध्यापकों को, सभी को उत्साहित करें, इनका मनोबल बढ़ाएं। आप सब लोगों के हाथ में मनोबल बढ़ाना रहता है। जब आप ही मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो हम जो है वो यहीं थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो सज्जनों, मैं अध्यापक गणों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने जो है शुद्ध विवेक से बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और ज़्यादातर सामाजिक शिक्षा का एक जो है घंटा अवश्य निकालें कि हमें समाज में किस तरह से अपने बड़े बूढ़ों, घर में भाई बंधु हैं, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे पड़ोस से हमें अपना संबंध रखना चाहिए। तो ये जो है एक नैतिक शिक्षा आप प्रार्थना के बाद में या जैसे भी आपको उचित लगे उस प्रकार इनको शिक्षा दें। अच्छा समाज बने, अच्छा हमारा माहौल बने, अच्छे बच्चे पढ़े और हमारे देश का, गांव का नाम हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इन बातों पर ध्यान देते हुए और अपने कार्यक्रम सफल बनावें। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत आभार। अभी अमीन साहब ने सूक्ष्म शब्दों में हमें प्रेरणा दी और साथ ही अवगत कराया कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है। तो यह संभव हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी की पूर्व संध्या पर यानी आज 25 जनवरी को हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। तो अब आपके मध्य छात्राएं अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। पर आए और अपने आशीर्वाद वचनों द्वारा इन बच्चों को कृतार्थ करें। श्री सौदान सिंह मास्टर जी। और ये छात्राएं तैयार रहेंगी अपने कार्यक्रम के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित जनसमूह, आज के उपलक्ष्य में सभी को विदित है कि हमारा 75वां गणतंत्र दिवस में हम मना रहे हैं धूमधाम से और बहुत अच्छी बात है। स्कूल की ओर से ये मनाया जा रहा है। बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए ये हम सबको बुलाया है और हम देख भी रहे कि उत्साह तो है बच्चों में और हम सभी में। और बच्चे तो जैसा हम करेंगे वैसा करेंगे बनते हैं। तो हम तो अभिभावकों से यही कह रहे हैं कि बच्चों में चरित्र जितना भर सके वो करें। Character is like a white paper. If once blotted, it can hardly ever to be made white as before. चरित्र एक बार गिर जाता है तो इतना सफेद नहीं होता है, किसी से मिटा लो जैसा कि पहले सफेद था। तो चारित्रिक भावना बच्चों में भरे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अभिभावकों से भी हम कह रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दें, बुरी तरह जा रही है। इधर ज्यादा ध्यान देंगे जब ही जाके हमारे बच्चे सुधरेंगे और हम सुधरेंगे जब बच्चे सुधरेंगे। बहुत सुंदर। सीधी सी
बात है कि बच्चे जब सुधरेंगे, जब हम सुधरेंगे। हम गुटखा खाएंगे, मास्टर बीड़ी पिएगा तो बच्चे पीएंगे। तो बच्चे के आगे ऐसी प्रस्तुति करें मास्टर और सभी जिससे कि बच्चे पर प्रभाव पड़े। ये तो हम शहीदों के उसमें मना ही रहे हैं। शहीदों ने तो बलिदान दिया है, उनकी तो यादगार हमें रात और दिन करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने, उन्हीं की वजह से तो आज हम सुरक्षित हैं यहाँ। तो हम सभी से करबद्ध निवेदन यही करते हैं, अपने को सुधारो, जिससे कि अपने घर भी सुधरे, बच्चे भी सुधरे, और जिससे कि हम प्रस्तुति दे सकें कि हाँ भाई हम भी कुछ है। तो इसी शब्दों के साथ अच्छा बच्चों को किया और बहुत अच्छा वो मना रहे हैं, कर रहे हैं। अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कि गुरुजनों का एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। गुरु को एक कुमार की संज्ञा दी गई है। एक दुआ मुझे याद आ रहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़ खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात जिस प्रकार कुम्हार बर्तन को बनाता है, मिट्टी के बर्तन को, उसको आकार देता है, उसको ठोक पीट के ऐसा मजबूत बना देता है कि कहीं उसमें कोई कमी ना रह जाए। उसी भांति गुरु का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य को हर प्रकार से निपुण बनाए, उसको संस्कारवान, अच्छी शिक्षा दें। अब मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी शिवनन को कि वह अपनी स्पीच देने के लिए मंच पर आए। कुमारी सिमरन। Afternoon everyone, respected principal, teachers, all guests and my dear friends. My name is Simran Siddiqui. I read in class 12. At first, I wish you a very happy Republic Day. Today we are celebrating 75th Republic Day. Republic Day is a very important day for us. Our constitution came into force on this day in 1915. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution of India. Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day with great pride and honor. This day teaches us to live in unity and peace. So today, let us plead that will we make our country the best country in the world. I am proud to be an Indian and I love my country very much. East or west, India is the best. जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। अभी इस छात्रा ने अपनी इंग्लिश में स्पीच के माध्यम से हमारे संविधान पर प्रकाश डाला, और अब मैं आमंत्रित करता हूं छात्राओं को, वो नृत्य के लिए प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, यही है। संध्या, ज्योति और प्रिया। और खुशबू को वह अपना गाना प्रस्तुत करेंगी। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे को हम। कुमारी सुहाना और कुमारी खुशबू।
हेलो। अभी इन छात्राओं ने अपने गाने के माध्यम से बताया कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको हम सभी प्यार करते हैं। साथ ही मैं वैसे तो सभी जानते हैं, पर मध्य में है सफेद रंग यानी व्हाइट, और नीचे है हरा रंग ग्रीन कलर। ये तीनों प्रतीक होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो केसरिया है, जिसे ये प्रतीक है, बेटा ध्यान देंगे, शोर ना करें, सैक्रिफाइस का अर्थात बलिदान का प्रतीक है ये। और जो बीच में है व्हाइट, ये पीस अर्थात शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो हरा रंग है ग्रीन कलर, ये प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि का प्रतीक है। अब ये कुछ उपहार स्वरूप जो दान आया है वो इस प्रकार से है। 1 रुपए श्री बाबू सिंह मुकदम जी हसनपुर निवासी। ये 501 रुपए श्री सलिगा सिंह थोक कठेरा। 101 रुपए श्री जोगेंद्र सिंह सभापुर निवासी। 101 रुपए श्री विजय कुमार हवलदार जी हसनपुर निवासी। 101 रुपए श्री सुखबीर सिंह हवलदार जी। 501 रुपए श्री रमेश सिंह हवलदार जी। और ये 1000 रुपए श्री राजेश कुमार प्रधानाचार्य श्री बहादुर सिंह इंटर कॉलेज जरेलिया। और ये 151 रुपए श्री सौदान सिंह मास्टर जी। 101 रुपए श्री जयप्रकाश चौधरी। 51 रुपए हेमंत फौजदार जी। 101 रुपए श्री पवन कुमार शर्मा जी। 101 रुपए श्री रामनिवास मुखिया जी ईगू निवासी। और 51 रुपए श्री तेजपाल सिंह सन ऑफ श्री लाल सिंह। 101 रुपए श्री ओम प्रकाश हवलदार जी बरी वाले। 101 रुपए श्री रामवीर सिंह हवलदार जी। और ये 251 रुपए श्री राकेश चौधरी जी पूर्व प्रधान। और 101 रुपए, अच्छा, ये जो छात्राओं ने नृत्य किया था ममता ने, उसकी मम्मी जी 101 रुपए दे रही हैं। और 51 रुपए महेश चंद्र, ये मेहंदीपुर निवासी हैं। और 101 रुपए श्री कल्लो सन ऑफ श्री जगदीश मास्टर जी। 101 रुपए श्री होशियार सिंह हसनपुर निवासी। 101 रुपए श्री सुरेश चंद सरपंच जी। 51 रुपए श्री रिंकू मुकदम। और ये 101 रुपए मुकेश चौधरी सन ऑफ श्री जगदीश मास्टर जी हसनपुर निवासी। 251 रुपए श्री शीशपाल सिंह सन ऑफ श्री देवी चरण जाटव भाई। 101 रुपए श्री भूरी सिंह सन ऑफ स्वर्गीय श्री बच्चू सिंह पूर्वी गढ़वीतर। 101 रुपए सुभाष फौजदार जी हसनपुर निवासी। 101 रुपए श्री चंद्रपाल बघेल। और ये 251 रुपए श्री राजेंद्र सिंह मास्टर जी मकंदगढ़ी निवासी। 101 रुपए श्री जयवीर सिंह थोक कठेरा। और ये 51 रुपए श्री उदयवीर सिंह थोक कठेरा। 101 रुपए श्री पूरन सिंह थोक कठेरा। 101 रुपए श्री धर्मेंद्र सिंह हवलदार जी थोक कठेरा। 101 रुपए श्री भूरा सिंह जी थोक कठेरा। और ये 1100 रुपए श्री चंद्रवीर सिंह ठेकेदार जी
पूर्वी गढ़ी भीतर। और ये 101 रुपए श्री चिमन लाल जी थोक कठहरा। और ये 101 रुपए श्री महावीर प्रसाद जी निवासी बरौठ। सभी का बहुत बहुत आभार, हम सभी का अभिनंदन करते हैं।